नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की झलकियां लेकर उपस्थित हूं। कृषि संबंधी तीनों विधेयकों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का रोष मार्च। एक व्यक्ति की कोरोना से मौत, बेटी ने पीपी किट पहनकर अंतिम संस्कार किया। इंसार बाजार में मास्क पहनने के प्रति लापरवाही ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। पानीपत से कोटद्वार तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। प्रदर्शन कर 540 कर्मचारी नहीं हटाने की मांग। एक भी कर्मचारी हटाया तो कामकाज छोड़ होगी हड़ताल। शहर में लगे कूड़े के ढेर, फिर भी सफाई नहीं। कंपनी अधिकारियों ने लगातार कहने पर भी सफाई नहीं की। गंदगी, मेयर की अपील कि जहां भी गंदगी दिखे निगम की ऐप पर डालें, समाधान होगा। रिसालू रोड पर हथियारबंद बदमाशों ने मोबाइल 13,000 रुपये की लूट की। कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी, 3 की और मौत। अब समाचार विस्तार से। कृषि विधेयकों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में सिवा से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अध्यादेशों को तुरंत रद्द करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में जीटी रोड पर विरोध जुलूस निकाला। प्रदेश प्रभारी बंसल ने वीरेंद्र शाह, विजेंद्र कादियान, समालखा विधायक धर्म सिंह छोकर, पूर्व मेयर सुरेश वर्मा व धर्मपाल गुप्ता, शशि लूथरा व संजय अग्रवाल, जगदेव मलिक, बलवान शेरा, सरदार बलजीत सिंह, करण सिंह कादियान ने भी रोष में शामिल रहे। उपस्थित कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए बंसल ने कहा, राज्यसभा में अलोकतांत्रिक ढंग से राज्यसभा में तीनों विधेयक पास किए गए जो किसान हित में नहीं है। अब पूरे देश में किसान और कांग्रेस की राष्ट्रपति से उम्मीद है विधेयकों को रद्द करके देश किसान मजदूरों को जीवन दान दे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसान मार्च को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सिवा से मिनी सचिवालय तक भारी पुलिस बल तैनात रहने के बावजूद जीटी रोड पर 1 घंटे तक यातायात सामान्य नहीं हो पाया। अगला समाचार। 71 वर्षीय वृद्ध की कोरोना से मौत, बेटी ने पीपी किट पहनकर आर्य सामाजिक परंपरा से किया संस्कार। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी में खाना बनाने का काम करने वाले 71 वर्षीय लांगरी की कोरोना से मौत होने पर नेपाल में रहने वाला उसका पुत्र समय पर संस्कार के लिए पानीपत नहीं आ सका, तो पानीपत में रहने वाली उनकी पुत्री ने पीपी किट पहनकर जन सेवा दल के सदस्य चमन गुलाटी, कपिल मल्होत्रा और नगर निगम से विक्रम राणा ने संस्कार में सहायता देकर आर्य समाज की विधि से संस्कार कराया। मृतक क्योंकि आर्य समाजी था और इसलिए सारी विधि आर्य सामाजिक पद्धति से की गई। पूर्व मंत्री कृष्ण पवार की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 20 दिन बाद पवार को घर पर एकांत में रहने की सलाह, पर उन्हें डॉक्टरों ने घर जाने की अनुमति दे दी। उल्लेखनीय है, पवार की 2 रिपोर्टें पॉजिटिव आने पर उन्हें उपचार के लिए मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट किया गया था। अगला समाचार। इंसार बाजार में कोरोना के प्रति लापरवाही सारे शहर के लिए चुनौती से कम नहीं। इंसार बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क पहनकर जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों का वहां आने वालों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। ना ही दुकानदार अपना सामान बाहर निकालने से बाज आ रहे हैं, जिसके कारण चलने फिरने का रास्ता भी दुर्भर है और कम हो गया है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने बोर्ड और दुकान का सामान सड़क पर लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग को एक मजाक बना दिया है। खरीदार जिस तरह से मास्क लगाने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हीं कारणों से कोरोना का कोरोना कम्युनिटी
स्प्रेड होने की संभावनाओं से 60% बढ़ोतरी की दिशा में बढ़ने का यह बड़ा कारण बनने वाला है। दुकानों के बाहर सामान निकालने या बोर्ड लगाकर सड़क की एनक्रोचमेंट के बाद यह हालात हो जाती हैं कि पैदल चलने वाले सोशल डिस्टेंसिंग रखने के में असमर्थ हैं। दिन के समय बाजार में 3 व्हीलर खासतौर पर से बैटरी चालित स्कूटरों को बैन होना जरूरी है। लघु सचिवालय में तहसील के काउंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोलों को छोड़कर वहां आने वाले काउंटर पर खड़े होकर अपने कागजात के लिए कर्मचारी को प्रार्थना करने से ज्यादा विश्वास रखते हैं। ज्यादातर वहां आने वाले मास्क पहनने के प्रति इतने गंभीर नजर नहीं आते। प्रशासन की तरफ से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त निर्देशों के बावजूद तहसील में काम करने के लिए आने वाले इसके प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे। अगला समाचार, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से कोटद्वार तक 269 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन बनाया जाएगा। पानीपत, सिवा से डाडोला, उझा, यमुना पुल, छाजपुर, सनौली बाईपास रोड, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर से होते हुए बिजनौर से कोटद्वार तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा मार्च 2018 में हुई थी। 709 एडी नंबर दिया गया है। ई टेंडरिंग होने के बाद नेशनल हाईवे 4 लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। 2 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सहायक अभियंता रविंद्र आर्य ने बताया, इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 साल पहले तैयार कर ली गई थी। रविंद्र आर्य ने बताया, यमुना पर पुल बनाने का कार्य सोमवार से शुरू किया गया है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमीन अधिग्रहण कर किसानों को मुआवजा राशि लेने के नोटिस जारी कर दिए हैं। यमुना नदी के साथ लगते मकानों को मालिक खुद ही गिराकर सहयोग कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। कल के हलचल में फिर मिलेंगे। नमस्कार।